अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट दिस साइकोलॉजी सेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 नफ़्ज़ा खलल, जिसमें हमने पिछले सेशन में तहलीली नफ्सी के मुतालिक मॉडल के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। डॉक्टर सिग्मंड फ्रॉइड के नज़रिए से जो मॉडल तैयार किया गया था, जिसमें हमने शऊरी जहन, लाशऊरी जहन, जिबिली हरकतें, इरादी अना, फ़ोक अना के मुतालिक फहमाइशें हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है नफ्सी जिनसी नशोनुमा के मरहले। फ्रॉइड ने शख्सियत की नशोनुमा के लिए नफ्सी जिनसी नशोनुमा के 5 मरहले ज़ाहिर किए हैं। शऊरी जहन, लाशऊरी जहन भी फ्रॉइड के मुताबिक ही है। तहलीली नफ्सी के मुतालिक मॉडल किसने ज़ाहिर किया है, सवाल आ सकता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने। और नफ्सी जिनसी नशोनुमा के मरहले किसने बताए हैं, किसने ज़ाहिर किया है, तो भी उसमें फ्रॉइड के ही नाम आएगा। फ्रॉइड ने शख्सियत की नशोनुमा के लिए नफ्सी जिनसी नशोनुमा के 5 मरहले बताए हैं, जिसमें पहला है ज़बानी यानी दहानी मरहला, दूसरा है मबर्ज़ी मरहला, तीसरा है ज़िक्री मरहला, चौथा है खौफ्ता यानी खौफी का मरहला, और 5वां है जिनसी आज़ा का मरहला। ये 5 मरहले बताए हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं ज़बानी मरहला। ये मरहला पैदाइश से लेकर 2 साल तक के ये मरहला होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो पैदाइश से लेकर 2 साल तक के मरहला होता है। फ्रॉइड ने 5 मरहलों में अलग अलग उम्र के मुताबिक बच्चे कैसे किरदार अदा करते हैं, किस तरह उनकी नशोनुमा होती है, जिनसी नशोनुमा किस तरह होती है, नफ्सी नशोनुमा किस तरह होती है, उसके मुतालिक मालूमात दी है, जिसमें पैदाइश से लेकर 2 साल तक के ये मरहला होता है ज़बानी मरहला। इसमें बच्चा की ख्वाहिशमंदी का अहम मरकज़ मुँह होता है। क्या होता है? मुँह होता है। बच्चा पुस्तानों से शेरख्वारी के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करने के इत्मीनान का एहसास करता है। इस तबके में बच्चा चूसने के अमल के ज़रिए हर एक चीज़ में मुँह में रख कर लुत्फ़ हासिल करता है। पैदाइश से लेकर 2 साल तक के मरहले में बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं और उससे लुत्फ़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि जो चीज़ बच्चों के हाथ लगती, बच्चे डायरेक्ट मुंह में डालते हैं और उससे लुत्फ़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा मरहला है मबर्ज़ी मरहला। 2 साल से लेकर तो 3 साल तक के ये मरहला होता है। पहला ज़बानी मरहला कहाँ तक था? पैदाइश से लेकर 2 साल तक के। और मबर्ज़ी मरहला कब तक है? 2 साल से लेकर 3 साल तक के ये मरहला होता है। इस मरहले में बच्चा ख्वाहिशमंदी का मरकज़ उसका मबर्ज़ होता है, यानी कि बोलचाल। बच्चा बोलचाल बराज़ इखराज के अमल में के ज़रिए लुत्फ़ हासिल करने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, कुछ सीखने की कोशिश करता है। इस मरहले में बच्चे को टॉयलेट की ट्रेनिंग की शुरुआत की जाती है, सफाई के उसूल सिखाए जाते हैं, जिससे बच्चे को ज़ाब्तगी का एहसास सबसे अव्वल इस मरहले में होता है। यानी कि अगर वॉशरूम जाना हो तो बच्चे को सिखाते हैं कि वॉशरूम आई है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, साफ़ सफाई कैसे रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ गंदी है, कौन सी चीज़ अच्छी है, वगैरह की ज़ाब्तगी का एहसास बच्चे को इस मरहले में होता है। उसके बाद तीसरा है ज़िक्री मरहला। 3 साल से लेकर तो 6 साल तक की उम्र में ये मरहला पाया जाता है।
جس میں بچے کی خواہش مندی کا مرکز اپنے جنسی اعضاء ہوتے ہیں، خود کے ہاتھ پیر وغیرہ جنسی اعضاء ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں بچہ عقائد و ڈپسٹ فرد کے اپنے جو ڈفرینس ہوتا ہے، اپنے سے اپوزٹ فرد یعنی بچہ ماں کی جانب پیار محبت و شفقت کرتا ہے، اور خاتون اگر کوئی بچہ ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی اگر لڑکا ہے تو وہ ماں کی جانب اپنی محبت شفقت کا اظہار کرتا ہے، اس کو زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور جو اگر لڑکی ہوتی ہے تو اپنے باپ کی جانب محبت شفقت کا احساس کرتی ہے اور شفقت رکھتی ہے۔ زیادہ ایٹریکٹیو وہ باپ کی طرف ہوتی ہیں، اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ماں کی طرف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا مرحلہ ہے خفتہ مرحلہ، یعنی کہ خوفی مرحلہ۔ یہ مرحلہ 6 سال سے لے کے 12 سال تک کی عمر تک پایا جاتا ہے۔ یہاں خواہش مندی کا علاقہ فروغ پایا ہوا نہیں ہوتا۔ اس طبقے میں بچہ اپنے خود کے فنون، نئے فنون اور اہلیتوں کی نشوونما میں دلچسپی ظاہر کرنے لگتا ہے۔ اپنے اندر جو بھی کوالٹی ہے اس کے اپنے نئے فنون کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی ڈانسر بننے کا اسے شوق ہو اور اس کے اندر یہ فنون ہو تو وہ ڈانسر بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اپنے نئے فنون کا احساس کرتا ہے۔ جیسے ڈانس کلاسز وغیرہ میں کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے۔ اگر جسے ڈرائنگ کا شوق ہے تو وہ ڈرائنگ کے اندر دلچسپی ظاہر کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی کو گانا گانے کا شوق ہو، کوئی سنگر ہو یا کوئی ڈانسر ہو، تو 6 سال سے لے کر تو 12 سال تک کی عمر کے اس مرحلے میں بچے اپنے خود کے نئے فنون اور اہلیتوں کی نشوونما میں زیادہ دلچسپی ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ مرحلہ ہے جنسی اعضاء کا مرحلہ۔ یہ مرحلہ 13 سال سے لے کر تو تا حیات تک رہتا ہے۔ صنف مخالف فرد کے ہمراہ تعلق زیادہ سے زیادہ تسکین اور لطف حاصل کرتا ہے۔ صنف مخالف یعنی کہ اپنے اپوزٹ، اگر لڑکا ہے تو لڑکی کے ہمراہ تعلق میں اس کو زیادہ تسکین اور لطف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر لڑکی ہے تو لڑکے کے ہمراہ تعلق رکھنے سے زیادہ تسکین اور لطف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اسے جنسی اعضاء کا مرحلہ بھی کہتے ہیں۔ اپنے مخالف فرد کے ساتھ ہمراہ تعلق رکھنے سے لطف، تسکین، سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فروئڈ کی رائے کے موجب کسی بھی ایک مرحلے میں رکاوٹ پیدا ہو تو غیر معمولی کردار پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً منہ کے مرحلے میں رکاوٹ آنے پر بالغ عمر میں تمباکو نوشی، شراب نوشی کے اعضاء بسیار خوری کے اعضاء فرد میں فروغ پائے ہوتے ہیں۔ یہ 5 مرحلوں کے متعلق فروئڈ نے شخصیت کے 5 مرحلے بتائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ان 5 مرحلوں میں کسی ایک مرحلے میں بھی اگر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، نارمل طریقے سے مرحلے پورے نشوونما نہیں ہو پاتی، تو بچے غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔